जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम इंटीग्रेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स माइनस वन की पावर फोर एक्स प्लस थ्री की पावर सिक्स। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, मतलब dx अपॉन nth रूट ऑफ L1 की पावर अल्फा L2 की पावर बीटा कभी भी आ जाए, तो आपके मन में हमेशा एक आइडिया आना चाहिए कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू टी आपने एज्यूम करने की कोशिश करनी है। तो L1 अपॉन L2 तो है नहीं, तो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको मैं L1 बोल दूं, इसको L2 बोल दूं, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, x1 की पावर फोर है, अपॉन में भी मैं x प्लस थ्री की पावर फोर से इंटू और डिवाइड कर लेता हूँ। ऐसा करते ही ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों की में से मैं फोर की पावर को अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर क्या हम इसको ऐसा कर सकते थे, x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन की पावर सिक्स, एक्स माइनस, सॉरी ये x माइनस वन, तो x माइनस वन की पावर फोर और x माइनस वन की पावर सिक्स, ऐसा भी तो कर सकते थे। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखिए x माइनस वन वाली टर्म न्यूमरेटर में है और x प्लस थ्री वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर में है। तो यहां से मुझे हिंट लग रही है कि मैं ये वाला सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चल के सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा हमने किया तो ये x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री की होल पावर फोर, एक्स प्लस थ्री की होल पावर टेन हो गई। अब देखिए बाहर से है फिफ्थ रूट, अंदर है पावर टेन, तो आपको पता है कि जब इसको बाहर निकालोगे x प्लस थ्री की पावर टेन को, तो बाहर आएगा x प्लस थ्री की पावर टेन बाई फाइव यानी कि टू। आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री की पावर हो गई फोर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, ये हो गई फोर, बाहर से फिफ्थ रूट है, क्या है, फिफ्थ रूट है। तो यहां पर आप एक काम कीजिए, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, है ना, इसको आप एज्यूम कर लीजिए t, या t की पावर फाइव कर सकते हैं, या फाइव बाई फोर, है ना। तो चलिए जो भी आपको एज्यूम करना है वो कर सकते हैं, t की पावर फाइव भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं टी की पावर फाइव एज्यूम कर रहा हूँ, है ना। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिफ्थ रूट है, तो अंदर पावर फाइव रहेगी, तो फिफ्थ रूट से बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा एक्स प्लस थ्री, यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन विच इज वन, माइनस एक्स माइनस वन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन। सही है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, थ्री प्लस वन यानी कि ये हो जाएगा फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर dx। सही बात है। तो एक्चुअल में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dt से, इज इक्वल टू फाइव टी की पावर फोर dt से, है ना। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे ना राइट साइड में, तो इसका डिफरेंशिएशन फाइव टी की पावर फोर dt आ जाएगा, है ना। किसकी वैल्यू के बराबर, एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वायर dx की जगह पर, है ना। तो लेकिन हमें तो इतना ही क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो इस फोर से हम इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन जो है टोटली कैसा हो गया, फाइव टी की पावर फोर डी टी अपॉन फोर, और इसकी जगह पर x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री की जगह पर हमने t रखा, t की पावर फाइव रखा, तो ये हो जाएगा t की पावर फोर, क्योंकि t की पावर फाइव रख के वन बाई फाइव से तो कैंसिल हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इससे हम चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से मिलेगा फाइव बाई फोर डी टी, डी टी का हो जाएगा टी, तो फाइव बाई फोर टी प्लस सी। अब एक्चुअल में हमने टी की पावर फाइव इसको एज्यूम किया था, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री की पावर वन अपॉन फाइव। ठीक है, तो चलिए टी की जगह पर हम क्या रख देते हैं, उसकी वैल्यू रख देते हैं फाइव बाई फोर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाई फाइव प्लस सी। अब हम इसको अगर
जो आंसर दिया गया था हमको, देखिए राइट साइड में जो एक्सप्रेशन गिवन है इससे करेंगे कंपेयर। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे इसको, तो ये कुछ इस तरीके से गिवन है, ए टाइम्स अल्फा एक्स माइनस वन बीटा एक्स प्लस थ्री की पावर बी प्लस सी। सी तो कांस्टेंट है। ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, अल्फा की वैल्यू वन है, बीटा की वैल्यू भी वन है। और हमसे पूछा क्या गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 टाइम्स ए बी। तो अल्फा वन है, बीटा वन है, 20, ए की वैल्यू 5/4 है, इंटू 1/5 है। 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4×5 = 20। यहां से हमारे पास 5 + 2 यानी कि 7, 7 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।